Hey everyone, welcome to Generation Z Education and I'm your educator श्रीजा बैनर्जी और मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट idioms एंड phrases के ऊपर. ओके एंड ये सारे जितने भी मैं आपको idioms आज मैं करवाऊंगी 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट idioms एंड phrases ये सारे किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीटेड हैं. ओके और बार बार यही आते रहते हैं. ये आपका सेट 1 है. नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सेट 2 करवाऊं. सो लेट्स स्टार्ट. So we will start with the quote of the day and our quote is action is the foundational key to all success by Pablo Picasso. So बहुत ऐसे इंसान हैं जो सोचते रहते हैं कि यस मुझे सक्सेस मिलेगा, मैं जरूर सक्सेस पाकर रहूंगा, लेकिन इन सब के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है you need to take some action. You need to start doing something so that you can reach your goal, right? So action is the basic thing which you need to do first of all. Then you will reach your goal or success, whichever you are looking for. So let's start the video. So number 1 is by hook or by crook. So by hook or by crook means by fair or foul means. By fair or foul means. मतलब क्या है by hook और by crook का? अगर मुझे मैं जो चाहता हूं या चाहती हूं वो मुझे किसी भी तरह पाना ही है और वो किस तरह, या तो सीधे रास्ते से या तो मुझे रास्ता टेढ़ा करना. by fair और foul means. इसका सीधा सीधा मीनिंग. So by hook or by crook किसी भी तरह हो, किसी भी तरीके से हो मुझे हासिल करना. That's the meaning. Okay. Come down to number 2. Feather one's own nest. Feather one's own nest means make money unfairly. Make money unfairly. Of course, feather one's own nest का मतलब यही आता है कि अपने ही बारे में सोचना, अपने ही घोंसले को बनाने का मतलब क्या है? To make money. Here we are talking about something which is concerned to us only. We are thinking about us only. So अपने बारे में जब सिर्फ इंसान अपने बारे में सोचने लगता है तो वो of course थोड़ा negatively mean करेगा, right? So make money unfairly मतलब अपने बारे में सोचना मतलब अपने भलाई के बारे में सोचना. That means making money. It is related to making money. All are running towards money, right? So make money unfairly. That too unfairly. सीधे रास्ते से नहीं, unfairly. ताकि इससे जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने काम से काम रखना चाहती हूँ. So इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किस फ्रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं? Feather one's own nest. Now come down to number 3. Spread like wildfire. Spread like wildfire. इसका मीनिंग बताने से पहले आपको दिख रहा है स्प्रेडिंग क्विकली. इसका मतलब है स्प्रेडिंग क्विकली. सो आप अभी रिसेंटली आपको बहुत सारे ऐसे न्यूज मिले होंगे कि इंटरनेशनली नेशनली बहुत सारे ऐसे न्यूज आए हैं कि आपको सुनने को मिला है कि काफी जंगलों में आग लगने की खबर मिली है. जैसे अमेज़न में लगा हुआ था, कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में आग लग गया था, भीषण आग लगी थी, which was spreading like wildfire. Wildfire क्यों कहते हैं? जंगल में जब आग लगता है बहुत बहुत जल्दी फैल जाता है और उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं which spreads very quickly. So we can use this phrase spread like wildfire. I hope it is clear. Okay, come down to number 4. The gift of the gab. Gift of the gab. See, here you can get the word gift. So gift means you are getting something. गिफ्ट मतलब जो आपको फ्री में मिला है. सो यू कैन कनेक्ट इट विथ टैलेंट. विजुअल इंटरप्रिटेशन करना सीखिए. मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको कहा था ये आपको रिटेन करने में हेल्प करेगा. इन वर्ड्स के मीनिंग्स को आपको जानना जरूरी है. सिर्फ जानना ही नहीं, यू नीड टू रिटेन इट ऑल्सो, राइट? देन ओनली यू कैन गेट सक्सेस इन योर एग्जाम. सो द गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स, गिफ्ट मीन्स विच यू हैव गॉट फ्रॉम समवन एल्स. सो it can be a talent. Talent is also a gift. Gift of God हम कहते हैं, भगवान से मिला हुआ है talent. So talent for speaking. Gift of gab का actual meaning है talent for speaking. One who speaks very nicely. Okay.
सो गिफ्ट ऑफ गैब मीन्स टैलेंट फॉर स्पीकिंग. गिफ्ट के साथ आप रिलेट कर सकते हैं टैलेंट. आपको किस चीज का गिफ्ट मिला हुआ है, एक इंसान को किस चीज का गिफ्ट मिला है. गिफ्ट ऑफ गैब मीन्स टैलेंट ऑफ स्पीकिंग. वन हु इज हैविंग अ गुड टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, which who speaks very nicely, that we can represent with the gift of the gab. Okay, come down to number 5, tooth and nail. Tooth and nail. Tooth and nail को हम कैसे represent कर सकते हैं? With all one's power. With all one's power means अपना हर एक शक्ति लगा देना, सब कुछ लगा के किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करना. With all one's power, अपनी पूरी शक्ति लगा देना. That is tooth and nail. ठीक है. Come down to number 6. Leave no stone unturned. Leave no stone unturned. So it means use all available means. इसको हम और अच्छी तरह से अगर बताने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से बता सकते हैं, हर एक तरीका आजमाना. Leave no stone unturned. कुछ भी ना छोड़ना, हर एक चीज को आजमा लेना. ओके, किसी चीज को हासिल करने के लिए, या किसी चीज को अब सपोज आप ढूंढ रहे हैं या फिर उसको हासिल करना चाहते हैं, हर एक चीज आजमा लेना, हर एक चीज को देख लेना. दैट इज लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. और वी कैन से इट्स मीनिंग इज यूज ऑल अवेलेबल मीन्स. नाउ कम डाउन टू नंबर 7. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग वन. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसको इमेजिन कीजिए, सपोज आप कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं. आप हम अक्सर लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं स्ट्रॉ डालकर, राइट? इमेजिन कीजिए. तो एक स्ट्रॉ कैसा होता है? इट्स हॉलो, अंदर से एकदम खोखला होता है, राइट? सो एक इंसान अगर वो भी एक स्ट्रॉ की तरह हो, मीन्स उसका अस्तित्व, हिज पर्सनैलिटी इज लाइक अ स्ट्रॉ. ही इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड. दैट मीन्स अ मैन हु हैज नो सब्सटेंस, जिसमें कोई वैल्यूज, कोई एथिक्स नहीं है, हर चीज बुरा है. So that man can be compared like this way, a man of straw. Negative sense, totally negative sense. So man of no substance. I hope it is clear. Okay, come down to, this is important also. Okay, देखिए ये idioms and phrases बहुत important है हर एग्जाम्स के लिए. स्कूल्स के एग्जाम्स में ही बहुत आते हैं इंग्लिश में, और मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे idioms and phrases आते हैं, और ये बहुत स्कोरिंग भी होते हैं. अगर हम अच्छी तरह से इन्हें पढ़ के जाए रेगुलर बेसिस में 10 to 20, अगर हम इन्हें याद करने की कोशिश करें या फिर वीडियो चला के एक बार सुन ही ले, ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाते हैं. ओके, कम डाउन टू नंबर 8. रीड बिटवीन द लाइन्स. रीड बिटवीन द लाइन्स, व्हाट डज इट मीन? अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग. इसका मतलब है हिडन मीनिंग जान. मीन्स यू नो नीड टू गो थ्रू द होल स्टोरी. पूरी कहानी को जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका जिस्ट समझो, समरी समझो. मीन्स व्हाट दे एक्चुअली वांट टू से. अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, इसके अंदर छुपा हुआ जो मीनिंग है उसको जानो, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रीड बिटवीन द लाइन्स. अक्सर हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं बातें करते वक्त. हम कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, नो नीड टू गो थ्रू द होल स्टोरी, कहते हैं. ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. मैं जिन जिन के ऊपर स्टार मार्क्स डाल रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आते हैं. Now come down to number 9. Let the cat out of the bag, which means reveal a secret. Reveal a secret means, इसको हम इस तरह से बता सकते हैं हिंदी में, जैसे हम कहते हैं बिल्ली को झोले से बाहर निकालना, मतलब पोटले से बाहर निकालना, मतलब सीक्रेट को रिवील करना. रिवील अ सीक्रेट. अल्टीमेटली बिल्ली झोले से बाहर निकल आया, मीन्स रिवील अ सीक्रेट. सीक्रेट अब नहीं रहा, ये रिवील हो चुका है. यू कैन कीप इट इन योर माइंड इन दिस वे. आप दिमाग में इस तरह से बिठाइए, एक बिल्ली को झोले से निकाला जिसको हम छुपा छुपा के घूम रहे थे. आखिर झोले में क्यों है बिल्ली? उसको छुपा के घूम रहे थे, राइट? किसी को दिखाई ना दे, लेकिन अचानक से बिल्ली बाहर निकल आया, मतलब जो सीक्रेट है वो बाहर निकल आया. ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कम डाउन टू नंबर 10. किल 2 birds with 1 stone. ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार भी है, और याद रखना भी बहुत आसान है. अब सोचिए, एक ही स्टोन को आप अगर थ्रो करते हैं और एक साथ दोनों बर्ड्स को, उससे दोनों ही बर्ड्स एक साथ घायल हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं. सो क्या होता है? एक ही स्ट्रोक से 2 काम हो जाते हैं. इट मीन्स टू अचीव 2 results in 1 effort.
या फिर एक ही चौके से आपने 2 मुकाम हासिल कर लिया, राइट? So come down to number 11. Smell a rat. Smell a rat means suspect something foul. देखिए rat का स्मेल मतलब रैट मर चुका है, इससे बहुत खराब स्मेल आती है, राइट? सो इट्स मीनिंग इज नेगेटिव, ऑब्वियसली, राइट? सो समथिंग which is very, you know, you can suspect something which is foul. आपको इस सिचुएशन से ऐसा लग रहा है कि कुछ खराब समझ में आ रहा है, मतलब कुछ सस्पिशियस है, समथिंग इज रॉन्ग, विच मीन्स जिसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि स्मेल अ रैट. ओके, आई होप इट इज क्लियर, आपको अच्छे से याद रह जाएगा. कम डाउन टू नंबर 12. Bury the hatchet. Now this hatchet means what? Hatchet is a tool with a small hand, a small, it's like a tool which is used for cutting wood, जिसका head, whose head is made up of a metal, very sharp metal, जिससे हम लकड़ियां काटते हैं, जिसको हम कुल्हाड़ के साथ भी हम उसको कुल्हाड़ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. सो हैचेट को बरी कर देने का मतलब क्या हो सकता है? बरी दी हैचेट मीन्स हैचेट हम कब उठाते हैं, कुल्हाड़ी कब उठाते हैं? लड़ाई झगड़े के लिए या फिर कुछ काटने के लिए. सो ये नेगेटिव मीन ही करता है. सो इसका मतलब भी ऐसा ही होगा, एंड द क्वारल एंड मेक पीस. अगर हैचेट हम बरी कर रहे हैं मतलब गाड़ रहे हैं, मतलब झमेले को हम खत्म कर रहे हैं. एंड द क्वारल एंड मेक पीस, झगड़े को खत्म करना और शांति कायम करना. सो बरी दी हैचेट, आई होप इट इज क्लियर, आपको अच्छे से याद भी रहेगा. कम डाउन टू नंबर 13. दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नंबर 13, अ थॉर्न इन द फ्लैश. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. सपोज आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए आपके मुंह में अचानक से आप फिश खा रहे हैं, आपके मुंह में कांटा अटक गया. सो इट विल कॉन्स्टेंटली क्रिएट अनॉयंस और अ ट्रबल, राइट? जब तक कि ना आप उसे निकाल पाए. सो इट्स मीनिंग इज ऑल्सो लाइक दैट, अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस, जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लिए. सो अ थॉर्न इन द फ्लैश का मीनिंग होता है कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ ट्रबल और अनॉयंस. कम डाउन टू नंबर 14. टू ईट हम्बल पाई. टू ईट हम्बल पाई, दिस हम्बल वर्ड, इट रिप्रेजेंट्स एक अच्छा कुछ पॉजिटिव सेंस रिप्रेजेंट कर रहा है. टू ईट हम्बल पाई मीन्स टू अपोलोजाइज हम्बली, बहुत हम्बली, बहुत अच्छी तरह से किसी से माफी मांगना, अपोलॉजी करना. ओके, नाउ कम डाउन टू नंबर 15. इन कोल्ड ब्लड. कोल्ड ब्लड, सी हम अक्सर कहते हैं गर्म खून, हॉट ब्लड कैसे होता है, जो बहुत गुस्से वाले होते हैं, राइट? गुस्से में होते हैं. सो कोल्ड ब्लड इज ऑपोजिट ऑफ दैट. सो कोल्ड ब्लड रिप्रेजेंट करता है या फिर मीन करता है डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन. मीन्स ही इज नॉट एट ऑल एंग्री और हैप्पी, नथिंग. कोल्ड, कोई जिसमें कोई बदलाव नहीं है, डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन. ओके, कम डाउन टू नंबर 16. लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. सो अगर हम किसी फिश को वाटर से बाहर निकाल दे, कैसा होगा सिचुएशन? फिश अपने आप छटपटाने लगेगा, राइट? क्योंकि उसे प्रॉब्लम होने लगेगी, वो सांस नहीं ले पाएगा अच्छी तरह से. सो अगर इंसान ऐसे सिचुएशन में पड़ जाता है, सिचुएशन के साथ अगर रिलेट करे, पानी से बाहर निकल देना, एक कंफर्टेबल सिचुएशन से स्ट्रेंज सिचुएशन में ले आना. सो इफ यू आर इन a strange situation, you can relate this with this phrase like a fish out of water. A fish, like a fish out of water. Come down to number 17. So in hot water. In hot water means what? अगर आपको अचानक से गर्म पानी महसूस हो, अगर आपने गर्म पानी छू लिया हो, आपको कैसा लगेगा? सपोज आपको अपने गर्म पानी में हाथ डाल दिया, तो आपको क्या लगेगा? यू आर इन ट्रबल, यू आर नॉट इन ए गुड सिचुएशन. सो ऑफ कोर्स यू आर इन ट्रबल. मीनिंग भी ऐसा ही होगा, यू आर इन ट्रबल. पर्सन हु इज इन ट्रबल, ही कैन रिलेट दिस सिचुएशन विद एज इफ ही इज इन हॉट वाटर. अचानक से गर्म पानी में गिर जाना या गर्म पानी उसके ऊपर गिर जाना,
Okay, come down to number 18. To bell the cat. So to bell the cat means हमने cat से एक और पढ़ा है. So ये एक दूसरा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगता है, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है. ये बहुत अच्छे से मेमोरी ट्रिक्स में भी काम आता है. सपोज एक कैट है जो बहुत बदमाश है, लेकिन उसके गले में आप पट्टा डालना चाहते हैं और उसमें एक घंटी लटक रही हो ताकि वो कहाँ कहाँ जा रहा है आपको पता चले. इस तरह से इमेजिन कीजिए. टू बेल द कैट, लेकिन उस कैट के गले में पट्टी डालेगा कौन? सो इट्स अ मैटर ऑफ रिस्क, राइट? क्योंकि अगर जो पट्टी डालने जाएगा उसको इस बात का रिस्क तो जरूर रहेगा कि वो बिल्ली उसके ऊपर झपट सकता है, उसको नाखूनों से अटैक कर सकता है, वॉट एवर सिचुएशन मे बी. So it's a matter of risk, to face the risk. So to bell the cat means to face the risk. This is also important. Come down to number 17. Turn a deaf ear. Turn a deaf ear means इससे पहले आप नॉर्मल थे लेकिन अचानक से you turned a deaf ear. मतलब आपको सपोज कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. So ignore what one says. आपको कोई चीज पसंद ना हो या फिर आप उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ऐसे सिचुएशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टर्न अ डेफ ईयर, इग्नोर व्हाट वन सेज, इसका मीनिंग है. नाउ कम डाउन टू नंबर 20, व्हिच इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज अ क्लोज शेव. अ क्लोज शेव का मीनिंग क्या है? नैरो एस्केप, मतलब बाल बाल बचना, जिसको हिंदी में कहते हैं. मतलब और थोड़ा सा अगर देर हो जाता तो न जाने क्या हो जाता, बहुत बड़ा कुछ हादसा हो जाता, बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाते. ओके, सो दैट वी कैन रिप्रेजेंट एज अ क्लोज शेव. सो इसके साथ हमारा 20 मीन्स 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस खत्म होता है. नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे किसी और 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा हमें पढ़ने में. तब तक के लिए गुड बाय. एंड आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और मुझे सजेस्ट भी कीजिए आप किस किस टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए. ओके, बाय बाय.